डिबेट ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 3 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब। सो फाइनली गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ आपके साथ वापस पढ़ाई की वीडियो लेके। सो अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कॉलेज के, और आप देख सकते हो मेरा एग्ज़ाम है 3rd सेम का, और पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स वाला हमारा बुक का नाम है। हमारे बुक का नाम है, ये है हमारी DSC 7। DSC मीन्स आपको पता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। ये हमारे 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हमारा 3rd सेमेस्टर का DSC 7 का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो ये एक दिन का काम है, बट स्टिल मैंने सोचा कि अब जब एग्ज़ाम में इतना गैप मेरे को मिल ही चुका है, तो मैं क्यों ना देख लूँ कि मेरी यूनिट्स और जो सर जो वाली वीडियो में चैप्टर्स हमें करवाएंगे, सर की यूनिट्स और मेरी यूनिट्स मैच करती हैं कि नहीं। सो चेक करते हैं सर की यूनिट्स और मेरी यूनिट्स। ये देख सकते हो गाइज, सर की यूनिट्स ये है मेरे बुक की यूनिट्स। सो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इसके अंदर के भी सब चैप्टर्स है। जैसे कि इकाई 1 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में नकारात्मक और सकारात्मक पहलू, और सशक्तिकरण, स्वराज, इसी सब की तरह से आप देख सकते हो समानता वगैरह सारे टॉपिक्स। मतलब मेरे और सर के सारे टॉपिक्स मैच कर रहे हैं गाइस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें से आपका टॉपिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या पता बुक का नाम वही हो और कोई और से सेमेस्टर की हो, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए अच्छे से। आप पढ़ सकते हैं, नीचे टाइटल में भी सर ने लिख रखा पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सर की क्लास के। सो अभी देखते हैं, ये है हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा। ये हमारा वीडियो कितने मिनट का होने वाला है, कितने साल का नहीं, कितने मिनट का होने वाला है। ये 1 घंटे 44 मिनट का होने वाला है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं सिलेबस के साथ साथ। और टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हो जाएंगी। आपको पता है ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। सो गाइस, ज़्यादा टफ चैप्टर्स हमारे हैं नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर्स है जो कि हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे। हाँ, पढ़ चुका है हमने राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वेलिटी के बारे में, है ना। और आपको तो पता है, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए कि फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम्स के जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता पाने के लिए हमें क्या क्या जतन करने पड़े हैं, कितने कितने आंदोलन हुए हैं, कितना हमने फाइट सही है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है फ्रीडम के लिए। और एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं, ये सारी जो टॉपिक्स है ना, समानता वगैरह, न्याय, अधिकार, ये सारे बहुत अच्छे टॉपिक हैं और आप बहुत अच्छे से इनको लर्न कर सकते हो। काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, और इसमें जो है सारी चीज़ें जो है इसमें आपको ना विद्वानों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने ये वाली थिंकिंग दी है, थिंकर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थिंकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, मैं जब भी आंसर राइटिंग करती हूँ तो पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखती हूँ, परिचय लिखो, जो भी क्वेश्चन बोला हो। अगर स्वतंत्रता के बारे में क्वेश्चन में लिखा है ना, इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का चयन कीजिए, फिर भी आप लिखो परिचय, स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। स्वतंत्रता के बारे में 2-3 चीजें लिख दो, और किस किस लोगों ने उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता वो चीज लिख दो। देन उसके बाद आप आओ स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर। नहीं तो आप कॉलेज में आके आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। और आंसर राइटिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट आंसर का हमें बहुत सारा अच्छे से हमारे पास कंटेंट होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। परिचय, परिभाषा, विद्वान, देन वो जो मेन सब पॉइंट्स है वो लिखना, सकारात्मक डिफरेंस लिख देना उसके बीच का। देन फिर उसकी, जैसे ये तो अलग टॉपिक होगा, फिर किसी किसी चीज़ों में उसकी आलोचनाएं, उनकी विशेषताएं, उनका उदय, फिर देन लास्ट में हमें कंक्लूजन, उसके बाद निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच का कंटेंट आप चाहे अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखो, बट अच्छा से लिखो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। मैं सारे नोट्स बना लूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, बिकॉज मैं बुक लेती हूँ, बुक का जो पेज होता है जहाँ प्लेन वाली साइड होती है वही सारे नोट्स बना लेती हूँ। 1-2 घंटे का काम होता है, वही बनाओ, वही रिवीजन कर लो और बस चले जाओ सुबह। चलो
करते हैं। सो गाइस, अब आप देख सकते हो मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। मैं अपने बुक का पेज खोलती हूँ, फ्रंट पेज, उसकी साइड में क्वेश्चन लिखने शुरू कर देती हूँ, देन उसके साथ साथ उनके आंसर्स लिख लेती हूँ, है ना। और हमारा 1 घंटे 44 मिनट का वीडियो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे सभी चैप्टर्स के। और जैसे कि हमारी टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर अपने सब चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर अंदर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है उसमें हमें नकारात्मक और सकारात्मक पहलू बताने हैं स्वतंत्रता के। देन उसी के बाद हम लिखेंगे आंसर में कि स्वतंत्रता के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या विचार विमर्श किए हैं, फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, और ये नकारात्मक और सकारात्मक की स्वतंत्रता वाला जो टॉपिक है वो कहाँ से निकल के आता है, किसके द्वारा ये दिया गया था ये वाला टॉपिक। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अपने आंसर्स में इसी तरह से लिखती हूँ, मुझे ऐसे ही लिखना पसंद है। आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन हो गया स्वतंत्रता का परिचय, मतलब कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है बंधने का असंभव, स्वतंत्रता, है ना, बंधनों की असंभवता, है ना। मतलब आप स्वतंत्र हैं तो आप किसी के भी बंधन में बंधे नहीं रह सकते, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं, आप किसी के भी बंधनों में नहीं बंधे हो सकते। तो इसी तरीके से गाइज मैं यहाँ पे सर के नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और मैं एग्ज़ाम में यही पढ़ के जाती हूँ। मैं तो आप लोगों को यही प्रीफर करूँगी, अगर आपका अगले दिन भी एग्ज़ाम है तो आप यही सर की वीडियो देख के जाओ। सो थोड़ा सा इसको ही रिवाइज़ कर लो। इसी के नोट्स की PDF भी आप निकलवा सकते हो। कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता। मेरे को तो, मैं तो इसलिए लिखती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम है और मैं लिखूँगी तो थोड़ा सा मेरे माइंड में और चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि मतलब लिखने से आपको लगता है कि हाँ मैंने अपने हाथों से लिखी ये चीज़ें, तो हाँ मैं से अच्छे से कर सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, उस तरह से लिख सकती हूँ नोट्स जब मेरे को अपने आंसर शीट में लिखने का टाइम आएगा। सो गाइज़, आज के व्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, सी यू।